बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान प्रिपरेशन का सेकेंड वीडियो। और इससे ना आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, जिससे आप बहुत सारे ऐसे फूड आइटम हैं जिन्हें आप स्टोर कर सकते हैं और इनसे आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा, जिससे आपको रमज़ान में इबादत करने का ना बहुत सारा टाइम मिल जाएगा और आपका सारा टाइम किचन में नहीं लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगी पकोड़ा मिक्स। और पकोड़ा मिक्स ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पकोड़े सबके घर में बनते ही बनते हैं। प्याज के पकोड़े या आलू के पकोड़े, बहुत सारे ऐसे पकोड़े हैं जिनमें बेसन का यूज़ होता है, तो बहुत सारा टाइम हमारा यहाँ पर वेस्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो बेसन लिया और उसमें ऐड किए हैं कुछ मसाले जो कि पकोड़ों में पड़ते हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो वो चीज़ें डालिएगा इसमें, और सारी चीज़ों को मिक्स करके और इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर डाला था हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, साबुत ज़ीरा, ज़ीरा पाउडर, अजवाइन, चाट मसाला, कसूरी मेथी और बेकिंग सोडा। और सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया था। और बेसन में सारी चीज़ें ऐड करने से पहले ना आपको बेसन को अच्छे से छान लेना है, ताकि उसमें कोई भी इंसेक्ट वगैरह ना हो। और इससे ना बहुत अच्छी एक चीज़ ये भी होती है कि आपका जो बेसन है वो काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसमें नमक और हल्दी वगैरह ऐड है इसलिए। तो इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिएगा और ये आराम से 2 से 3 महीने तक चल जाता है। जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए हो उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। और जब भी आपको पकोड़े वगैरह बनाने हैं तो आप उसमें प्याज और हरी मिर्च, हरा धनिया और उसमें ये जो बेसन का प्रीमिक्स है ये ऐड करके, इसमें पानी ऐड करके आप पकोड़ों का बैटर तैयार कर सकते हैं और फिर आराम से पकोड़े बना सकते हैं। लेकिन आपको एक काम करना है ना, आप रमज़ान से पहले ही इसको एक बार बनाकर देख लीजिएगा, ताकि आपको इसमें जो भी नमक और मिर्च की कमी हो तो वो पता चल जाए और उसे आप एडजस्ट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से मैंने पकोड़े बना लिए और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। इसमें ना बेकिंग सोडा पड़ा हुआ है, इसलिए आपको इसे काफ़ी देर तक रखना नहीं है, आपको इसे बनाना है और तुरंत फ्राई करना है। तो ये देखिए ज़बरदस्त से पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं और जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बना हुआ था। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। रमज़ान में चने की चाट तो ज़रूर बनती है और हर घर में बनती है ये, लेकिन चनों को भिगाना फिर उसे बॉईल करना, इससे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक। आप क्या करिए, सबसे पहले चने ले लीजिए। मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब चने लिए थे और इसे ना बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर मैंने इसमें पानी डालकर इसको भीगने के लिए रख दिया था रात भर के लिए, और रात भर में ये बहुत ही अच्छे से भीग कर तैयार हो गए थे। फिर मैंने इसे एक कुकर में डालकर और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी डाला था और इसको बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चने में 1 लीटर के करीब पानी डाला था और इसमें नमक ऐड कर दिया था 1 टीस्पून। और आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर दीजिएगा, इससे ना चने बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 सीटी लगाकर इससे बॉईल कर लिया था और जब ये बॉईल हो गया तो इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया था। तो ये देखिए चने यहाँ पर कितने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसे पानी निकाल कर और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर ऐसे जिप लॉक बैग लीजिए या फिर आप एयर टाइट कंटेनर में इसे भर के और फ्रीज़र में रख दीजिए। तो ये आपके चने बहुत ही आसानी से 1 महीने तक आराम से चलेंगे। और जब भी आपको चना चाट वगैरह बनाना हो आप इसे निकालिए और निकालने के बाद में इसमें थोड़ा सा आप गुनगुना पानी ऐड कर दीजिए, जिससे ये जो बर्फ़ लगी है ना इसमें तो वो मेल्ट हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इसको ऐसे ही निकाल कर रख दीजिए काउंटर टॉप पे, तो इससे क्या होगा, ये आसानी से डिफ्रॉस्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा गुनगुना पानी लिया था और उसको इसमें 4 से 5 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दिया था। तो ये सारी अच्छे से मेल्ट हो गई थी बर्फ़ इसकी। फिर मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया था, इसका सारा पानी निकाल कर, और इसमें थोड़े से कटे हुए प्याज, कटा हुआ टमाटर और कटा हुआ खीरा और सारे मसाले जो होते हैं जो आप इसमें डालना चाहें वो, और थोड़ा सा इमली का ये पल्प भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो इसे मिक्स करके इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी चाट बना ली थी। और ये जो चाट मसाला है इसकी भी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप ज़रूर जाके चेक करिएगा। बहुत ही लाजवाब चाट मसाला बना था ये, बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा बना था। तो आप इसको ज़रूर चेक करिएगा। फिर मैंने यहाँ पर ये चटनी भी इसमें डाल दी थी। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी चना चाट बनकर तैयार हो गई थी। इससे ना
तो आप भी इसी तरह से चने, मटर और काले चने ये सब चीज़ों को बॉईल करके और फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और ये आराम से 1 से 2 महीने तक चल जाता है। आपका पूरा रमज़ान निकल जाएगा, आपको बिल्कुल भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और जब भी आपको बनाना हो इफ्तार में तो आप निकालिए और उसे 2 मिनट के लिए पानी में भीगने के लिए रख दीजिए और ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाएंगे और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी एक हैक लेकर आई हूँ। इससे ना आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे पराठे बनाकर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं जिससे आपका टाइम सेव हो जाए। तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया था, जो नॉर्मल आटा होता है वो, और उसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर दिया था और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था और ये यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया था। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से मिला लिया था और जब ये अच्छे से मिल गया तो मैंने इसमें पानी ऐड करके एक सॉफ्ट सा डो गूंदकर तैयार कर लिया था। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना है, एकदम सॉफ्ट सा जैसा आप पराठों के लिए गूंदते हैं वैसा ही डो गूंद कर तैयार कर दिया था। फिर मैंने इसे ढक कर इसे रेस्ट करने के लिए रख दिया था कम से कम 15 मिनट के लिए और 15 मिनट के बाद में मैंने इसको फिर से गूंदकर एक बहुत ही सॉफ्ट और डो बना लिया था। तो अब मैं इसे रख दूंगी साइड में और इसके पराठे बना लूँगी। आप जैसे भी चाहें ट्रायंगल शेप या स्क्वायर या फिर राउंड में बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर राउंड शेप में पराठे बनाए थे और ये नॉर्मली जैसे पराठे आप बनाते हैं वैसे ही बनाकर आपको इसे स्टोर करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो सुबह की हेडेक होती है ना कि सुबह उठकर सहरी में पराठे बनाना है, सब्ज़ी बनाने, कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता है, हमें लेट हो जाता है उठने में, तो यहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा आसानी देगा। और जब आपके पराठे बने स्टोर होंगे फ्रीज़र में तो आपको फटाफट से निकालना है और इसे फ्राई करना है और सर्व करना है। तो मैं यहाँ पर पराठों को इस तरह से बेल लूँगी और आपको यहाँ इसे ना एक मतलब बहुत ही हल्के तवे पर सेकना है। तवा बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम हॉट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे अलट पलट के सेक लूँगी दोनों तरफ से और इसको आपको ना हाफ डन करके सेकना है, मतलब आपको पूरा नहीं सेकना है। तो इस तरह से मैं सेक कर इसे किचन टॉवल पर रख दूँगी जिससे ये आसानी से ठंडे हो जाएं। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे ना तो आपको इस तरह से बटर पेपर लेना है या फिर आपके पास में मतलब बटर पेपर अगर नहीं है तो आप इसे नॉर्मल कोई भी पेपर होता है उसमें रख दीजिएगा, बस न्यूज़पेपर को छोड़ के। तो इसे इस तरह से रख लीजिएगा एक के ऊपर एक करके। फिर इसे आप इस तरह से एक जिप लॉक बैग में रख के और इसे फ्रीज़र में स्टोर कर दीजिएगा। आपका ये पराठा ना 2 से 3 महीने तक बहुत आसानी से चल जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आप चटनी को कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि चटनी का काम रमज़ान में बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पर आपको हरी चटनी को स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी भर के हरा धनिया लिया है, उसे अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्च ली थी और 6 से 8 मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली थी, उन्हें छील लिया था। और हाफ कप के बराबर मैंने पुदीना लिया था। 1 टीस्पून के करीब मैंने ज़ीरा लिया था और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और नींबू का रस आप ज़रूर ऐड करिएगा, इससे चटनी का कलर बरकरार रहता है और चटनी का बिल्कुल भी काली नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने इसे बारीक सा पीस लिया था। तो ये देखिए चटनी एकदम हरी हरी सी बनकर तैयार है और नींबू डालने से ना बहुत ही अच्छा कलर आता है इसका। और अब मैं इस सारी चटनी को एक आइस ट्रे में ऐसे पोर कर दूंगी और फिर इसे रख दूंगी फ्रीज़र में सेट होने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने चटनी को इसमें पोर कर दिया है और अब मैं इसे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर चटनी सेट हो चुकी है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और आपको ना ये फटाफट से निकाल कर और जिप लॉक बैग में आपको रख देना है, वरना ये चटनी डिफ्रोस्ट भी होने लगेगी। तो मैं यहाँ पर देखिए फटाफट से सारी चटनी को इसमें जिप लॉक बैग में रख दूँगी। और जब भी आपको चटनी बनानी हो आप 1 से 2 क्यूब निकालिए और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए और इसे मिक्स कर दीजिए, तो आपकी एकदम फ्रेश चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। और इस हैक को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आप टमाटर को कैसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। और टमाटर का काम तो बहुत ही होता है चाट वगैरह बनाने में, या फिर आप टमाटर की प्यूरी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि सालन वगैरह बनाने में ना टमाटर का यूज़ तो होता ही होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पहले आधा किलो के करीब मैंने टमाटर को अच्छे से वॉश करके इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था। और जब सारे टमाटर चॉप हो गए थे तो मैंने इसे जिप लॉक बैग में भर के रख दिया था। तो आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए हो उस हिसाब से आप टमाटर को
इसको ज़िप्लॉक बैग में भर के स्टोर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सारे टमाटर को इस तरह से भर दूँगी और इसे अच्छे से आपको सील कर देना है। फिर आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिएगा, तो ये आराम से 1 महीना चल जाएगा। जब भी आपको यूज़ करना हो आप निकालिए और उसे यूज़ कर लीजिए। एकदम फ्रेश टमाटर का आपको टेस्ट मिलेगा। और मैं अब बताऊंगी कि आप टमाटर की प्यूरी भी स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो टमाटर को बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था। बारीक करिए या फिर आप रफली चॉप कर लीजिए और इसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा पहले। फिर मैंने इसे ब्लेंडर में डालकर और बारीक सा एकदम पेस्ट बना लिया था, प्यूरी बना ली थी इसकी। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी प्योरी बनकर तैयार है। और अब मैं इसे आइस ट्रे में पोर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये जो आइस ट्रे ली है इसके क्यूब्स बहुत बड़े से थे, मतलब 2 क्यूब पड़ेंगे आपकी ग्रेवी में, 2 से 3 लोगों की ग्रेवी में बनने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है जब इस तरह की चीज़ें आपकी फ्रीज़र में पड़ी हों और आपको फटाफट से निकाल कर बस बनाना रहता है। तो इसी तरह से आप बनाकर इसे स्टोर कर लीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। अगर आपके पास आइस ट्रे नहीं है तो फिर आप ज़िप्लॉक बैग में डायरेक्ट इसको भर के और स्टोर कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए सालन बनाने के लिए उतनी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ज़िप्लॉक बैग में भर के इसको स्टोर कर लिया था और जब भी मुझे चाहिए होगा तो मैं निकाल कर फटाफट से बना लूँगी। इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हैं इसे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आप हरा धनिया कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हरा धनिया का भी बहुत काम होता है। और जब आपके पास टाइम ना हो और आपको अफ्तार बनाना हो तो हरा धनिया निकालो, फिर उसको वॉश करो, फिर काटो, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है ये। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा हरा धनिया लिया था और इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद में इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। जब इसका सारा पानी सूख गया था तो फिर मैंने इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे पंखे के नीचे रख दिया था सूखने के लिए। फिर मैंने इसे एक एयर टाइट कंटेनर में टिश्यू पेपर के ऊपर या फिर किचन टॉवल जो होती है उसके ऊपर रख के आप इसे फ्रीज़ में स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे धूप में सुखाकर सूखा हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बरकरार रहती है। तो इसे मैं इस तरह से रख दूंगी इसमें और इसका ढक्कन लगाकर इसको फ्रीज़ में स्टोर कर लूँगी। तो ये आराम से चल जाएगा, मेरा 15 से 20 दिन तक चल जाता है। और आप ढेर सारा अगर रखना चाहें तो और भी ढेर सारा रख सकते हैं, तो वो आपका आराम से 1 महीना तक चल जाएगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही उसके पत्ते पीले पड़ेंगे। तो ये हैक ज़रूर ट्राई करिएगा आप। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आप पुदीने के पत्तों को कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि पुदीना भी बहुत ज़्यादा काम आता है चटनी वगैरह बनाने में। तो आप यहाँ पर पुदीना लीजिए और इसे वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद में इसको सुखा लीजिएगा। फिर इस तरह से आप इसके पत्ते निकाल लीजिएगा, जो मतलब जो इसके ये स्टेम है ना, ये आप मत निकालिएगा, बस पत्तों को निकाल लीजिएगा और फिर आप इसे स्टोर कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसे मतलब पुदीने को एक ग्लास में पानी भर के और उसमें इसको डिप करके फ्रिज में रख सकते हैं, किसी कपड़े से या किसी पॉलीथीन वगैरह से ढक के, तब भी पुदीना चल जाता है 10 से 15 दिन तक। लेकिन इस तरह से अगर आप रखेंगे तो ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। और आपको अब इसे एक एयर टाइट कंटेनर में और इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रख के इसे ढक कर रख दीजिएगा, तो आपका पुदीना ये आराम से 1 महीना तक चल जाएगा, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा और एकदम फ्रेश रहेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और जब भी आपको यूज़ करना हो आप निकालिए और इसे फटाफट से यूज़ कर लीजिए। तो मैं तो इसी तरह से रखती हूँ, तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। और यही बस छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो कि आपकी किचन की लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।